बाजार की अस्थिरता, मार्केट वॉलेटिलिटी क्या है और इसके कारण क्या हैं? नमस्ते दोस्तों, मुद्रा मार्ग चैनल में आपका स्वागत है। आज हम एक ऐसे विषय पर बात करने जा रहे हैं जो शेयर बाजार में निवेश करने वाले हर व्यक्ति के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। बाजार की अस्थिरता या मार्केट वॉलेटिलिटी। आपने अक्सर सुना होगा कि बाजार बहुत अस्थिर है या आज बाजार में बहुत उतार चढ़ाव रहा। लेकिन इसका मतलब क्या है और यह उतार चढ़ाव क्यों होता है? आइए आज इसी को विस्तार से समझते हैं। 1. बाजार की अस्थिरता क्या है? सरल शब्दों में, बाजार की अस्थिरता का मतलब है शेयर की कीमतों में होने वाले तेज और अप्रत्याशित उतार चढ़ाव। जब बाजार अस्थिर होता है तो शेयर की कीमतें बहुत तेजी से ऊपर या नीचे जा सकती हैं। यह एक झूलते हुए पेंडुलम की तरह है जो कभी एक तरफ तो कभी दूसरी तरफ तेजी से हिलता है। कल्पना कीजिए कि आप एक शांत झील में नाव चला रहे हैं। अगर झील शांत है तो आपकी नाव धीरे धीरे और स्थिर रूप से आगे बढ़ेगी। लेकिन अगर झील में तूफान आ जाए तो आपकी नाव तेजी से ऊपर नीचे होगी और आपको संभालना मुश्किल हो जाएगा। शेयर बाजार भी कुछ ऐसा ही है। जब बाजार स्थिर होता है तो कीमतें धीरे धीरे बढ़ती या घटती हैं। लेकिन जब यह अस्थिर होता है तो कीमतें तेजी से ऊपर नीचे होती हैं, जिससे निवेशकों के लिए ये समझना मुश्किल हो जाता है कि आगे क्या होगा। यह अस्थिरता सिर्फ शेयर बाजार तक ही सीमित नहीं है। ये कमोडिटी बाजार जैसे सोना, चांदी, कच्चा तेल, मुद्रा बाजार, विदेशी मुद्रा और यहाँ तक कि बॉन्ड बाजार में भी देखी जा सकती है। हालांकि आमतौर पर जब हम अस्थिरता की बात करते हैं तो हमारा ध्यान शेयर बाजार पर ही होता है, क्योंकि यह आम आदमी के निवेश से सीधे जुड़ा होता है। अस्थिरता को मापने के लिए कई तरीके हैं। सबसे आम तरीकों में से एक है मानक विचलन, स्टैंडर्ड डिविएशन का उपयोग करना, जो ये बताता है कि किसी शेयर या इंडेक्स की कीमतें अपने औसत मूल्य से कितनी दूर जाती हैं। भारत में विक्स वॉलेटिलिटी इंडेक्स एक महत्वपूर्ण सूचक है जो बाजार में अपेक्षित अस्थिरता को दर्शाता है। जितना अधिक विक्स होता है उतनी ही अधिक अस्थिरता की उम्मीद की जाती है। 2. बाजार की अस्थिरता के कारण क्या हैं? अब हम सबसे महत्वपूर्ण हिस्से पर आते हैं। बाजार में यह अस्थिरता आती क्यों है? इसके कई कारण हो सकते हैं, जिनमें से कुछ आंतरिक, बाजार से संबंधित होते हैं और कुछ बाहरी, बाजार के बाहर की घटनाएं होते हैं। आइए एक एक करके इन्हें समझते हैं। आर्थिक कारक, इकोनॉमिक फैक्टर्स। अर्थव्यवस्था में होने वाले बदलाव बाजार की अस्थिरता का एक बड़ा कारण होते हैं। ब्याज दरें, इंटरेस्ट रेट्स। जब केंद्रीय बैंक जैसे भारत में RBI ब्याज दरें बढ़ाते हैं तो कंपनियों के लिए कर्ज लेना महंगा हो जाता है, जिससे उनके मुनाफे पर असर पड़ सकता है। साथ ही ऊंची ब्याज दरों से लोग शेयरों से पैसा निकालकर फिक्स्ड डिपॉजिट या बॉन्ड में डालना पसंद करते हैं, क्योंकि वहां उन्हें बेहतर और सुरक्षित रिटर्न मिलता है। इससे शेयरों की मांग घटती है और कीमतें गिरती हैं। इसके विपरीत, जब ब्याज दरें कम होती हैं तो निवेश बढ़ता है और बाजार में तेजी आती है। मुद्रास्फीति, इन्फ्लेशन। बढ़ती मुद्रास्फीति का मतलब है कि पैसे की क्रय शक्ति कम हो रही है। इससे कंपनियों की उत्पादन लागत बढ़ती है और उपभोक्ताओं की खरीद क्षमता घटती है, जिससे कंपनियों के मुनाफे पर नकारात्मक असर पड़ता है। जब निवेशकों को लगता है कि मुद्रास्फीति नियंत्रण से बाहर हो रही है तो वे शेयरों से बाहर निकलना शुरू कर देते हैं, जिससे बाजार में गिरावट आती है। बेरोजगारी दर, अनएम्प्लॉयमेंट रेट। उच्च बेरोजगारी दर अर्थव्यवस्था की कमजोरी को दर्शाती है। जब ज़्यादा लोग बेरोजगार होते हैं तो वस्तुओं और सेवाओं की मांग कम होती है, जिससे कंपनियों की आय घटती है।
यह निवेशकों के विश्वास को कम करता है और अस्थिरता को बढ़ाता है। जीडीपी वृद्धि, जीडीपी ग्रोथ, सकल घरेलू उत्पाद, जीडीपी, किसी देश की आर्थिक गतिविधि का सबसे बड़ा सूचक है। अगर जीडीपी वृद्धि दर मजबूत है, तो यह अर्थव्यवस्था के स्वस्थ होने का संकेत है और निवेशक उत्साहित होते हैं। लेकिन अगर जीडीपी वृद्धि धीमी होती है या नकारात्मक होती है, तो यह मंदी का संकेत हो सकता है, जिससे बाजार में घबराहट फैलती है और अस्थिरता बढ़ती है। राजकोषीय नीतियाँ, फिस्कल पॉलिसीज, सरकार की नीतियाँ, जैसे टैक्स में बदलाव, सरकारी खर्च और घाटा भी बाजार पर असर डालते हैं। उदाहरण के लिए, अगर सरकार कॉर्पोरेट टैक्स बढ़ाती है, तो कंपनियों का मुनाफा घट सकता है, जिससे शेयरों की कीमतें गिर सकती हैं। कॉर्पोरेट कारक, कॉर्पोरेट फैक्टर्स, कंपनियों से जुड़ी खबरें और घटनाएं भी बाजार में अस्थिरता ला सकती हैं। कंपनी के नतीजे, कंपनी अर्निंग्स, तिमाही और वार्षिक नतीजे कंपनियों के प्रदर्शन का आईना होते हैं। अगर किसी बड़ी कंपनी के नतीजे उम्मीद से खराब आते हैं, तो उसके शेयर में भारी गिरावट आ सकती है और इसका असर पूरे सेक्टर या इंडेक्स पर भी पड़ सकता है। इसके विपरीत, अगर नतीजे बहुत अच्छे आते हैं, तो शेयर में तेजी देखी जा सकती है। घोषणाएं और समाचार, अनाउंसमेंट्स एंड न्यूज़, किसी कंपनी द्वारा की गई कोई बड़ी घोषणा, जैसे कोई नया उत्पाद लॉन्च करना, किसी दूसरी कंपनी का अधिग्रहण करना या किसी बड़ी परियोजना में निवेश करना, उसके शेयर की कीमत को प्रभावित कर सकता है। अगर कोई नकारात्मक खबर आती है, जैसे किसी घोटाले या कानूनी विवाद में फंसना, तो शेयर में भारी गिरावट आ सकती है। प्रबंधन में बदलाव, मैनेजमेंट चेंजेस, किसी कंपनी के शीर्ष प्रबंधन में बदलाव, खासकर सीईओ या सीएफओ का इस्तीफा या नियुक्ति, निवेशकों के विश्वास को प्रभावित कर सकता है। अगर कोई बहुत अनुभवी या प्रभावशाली व्यक्ति आता है, तो सकारात्मक प्रतिक्रिया हो सकती है, लेकिन अगर कोई विवादित व्यक्ति आता है, तो नकारात्मक प्रतिक्रिया हो सकती है। राजनीतिक और भू-राजनीतिक कारक, पॉलिटिकल एंड जियोपॉलिटिकल फैक्टर्स, देश और दुनिया में होने वाली राजनीतिक घटनाएं भी बाजार में बड़ा असर डालती हैं। चुनाव और सरकार में बदलाव, इलेक्शंस एंड गवर्नमेंट चेंजेस, किसी देश में चुनाव के नतीजे और नई सरकार की नीतियां बाजार की दिशा को प्रभावित कर सकती हैं। अगर निवेशक नई सरकार की नीतियों को बाजार के लिए सकारात्मक मानते हैं, तो तेजी आ सकती है, अन्यथा गिरावट। अंतर्राष्ट्रीय संबंध, इंटरनेशनल रिलेशंस, विभिन्न देशों के बीच तनाव, व्यापार युद्ध या समझौतों का असर वैश्विक बाजारों पर पड़ता है। उदाहरण के लिए, अमेरिका और चीन के बीच व्यापार युद्ध ने कई बार वैश्विक बाजारों में अस्थिरता पैदा की है। युद्ध और अशांति, वॉर्स एंड अनरेस्ट, किसी भी क्षेत्र में युद्ध, आतंकवाद या राजनीतिक अशांति से वैश्विक अर्थव्यवस्था पर नकारात्मक असर पड़ता है, जिससे निवेशकों में डर फैलता है और वे सुरक्षित निवेश की ओर मुड़ते हैं, जिससे शेयर बाजार गिरता है। प्राकृतिक आपदाएं और महामारियां, नेचुरल डिजास्टर्स एंड पैंडेमिक्स, अप्रत्याशित घटनाएं जैसे प्राकृतिक आपदाएं और स्वास्थ्य संकट भी बाजार में भारी अस्थिरता ला सकते हैं। प्राकृतिक आपदाएं, नेचुरल डिजास्टर्स, भूकंप, बाढ़, तूफान जैसी बड़ी प्राकृतिक आपदाएं किसी क्षेत्र की अर्थव्यवस्था को बुरी तरह प्रभावित कर सकती हैं, जिससे उस क्षेत्र की कंपनियों और समग्र बाजार पर नकारात्मक असर पड़ता है। महामारियां, पैंडेमिक्स, कोविड-19 महामारी इसका सबसे बड़ा उदाहरण है। जब महामारी फैली, तो दुनिया भर में लॉकडाउन लगे, जिससे आर्थिक गतिविधियां ठप हो गईं। इसने वैश्विक बाजारों में भारी गिरावट और अस्थिरता ला दी। अनिश्चितता के कारण निवेशक घबरा गए और अपने पैसे निकालने लगे।
मनोवैज्ञानिक कारक और निवेशक व्यवहार, साइकोलॉजिकल फैक्टर्स एंड इन्वेस्टर बिहेवियर। बाजार की अस्थिरता का एक बहुत महत्वपूर्ण कारण निवेशकों का मनोविज्ञान है। डर और लालच, फियर एंड ग्रीड। निवेशक अक्सर डर और लालच की भावनाओं से प्रभावित होते हैं। जब बाजार गिरता है तो डर के मारे लोग अपने शेयर बेचना शुरू कर देते हैं, जिससे और गिरावट आती है। इसे पैनिक सेलिंग कहते हैं। इसके विपरीत, जब बाजार तेजी से ऊपर जाता है तो लालच के कारण लोग आंख मूंदकर निवेश करना शुरू कर देते हैं, जिससे बुलबुला बन सकता है। झुंड मानसिकता, हर्ड मेंटालिटी। निवेशक अक्सर दूसरों की देखादेखी निवेश करते हैं। अगर कुछ बड़े निवेशक या संस्थागत निवेशक शेयर बेचते हैं तो छोटे निवेशक भी उनका अनुसरण करते हैं, भले ही उन्हें इसका कारण पता न हो। यह व्यवहार अस्थिरता को बढ़ा सकता है। अफवाहें और गलत सूचनाएं, रूमर्स एंड मिसइन्फॉर्मेशन। सोशल मीडिया और अन्य स्रोतों पर फैलने वाली अफवाहें और गलत सूचनाएं भी बाजार में अचानक उतार चढ़ाव ला सकती हैं, खासकर जब निवेशक तथ्यों की जांच किए बिना प्रतिक्रिया करते हैं। तकनीकी कारक, टेक्निकल फैक्टर्स। बाजार में कुछ तकनीकी पहलू भी अस्थिरता पैदा कर सकते हैं। उच्च आवृत्ति ट्रेडिंग, हाई फ्रीक्वेंसी ट्रेडिंग HFT एल्गोरिदम का उपयोग करके बहुत तेजी से ट्रेड करते हैं। ये एल्गोरिदम बाजार में होने वाले छोटे छोटे बदलावों पर भी प्रतिक्रिया करते हैं और लाखों ट्रेड प्रति सेकंड कर सकते हैं, जिससे कुछ ही समय में बड़ी कीमतों में उतार चढ़ाव आ सकता है। लिक्विडिटी का मतलब है कि किसी शेयर को कितनी आसानी से खरीदा या बेचा जा सकता है। कम लिक्विडिटी वाले शेयरों में कीमतें अधिक अस्थिर होती हैं, क्योंकि छोटे ऑर्डर भी कीमत पर बड़ा असर डाल सकते हैं। ऑटोमेटेड ट्रेडिंग सिस्टम्स। आजकल कई बड़े निवेशक और फंड मैनेजर स्वचालित ट्रेडिंग सिस्टम का उपयोग करते हैं, जो कुछ निश्चित शर्तों के पूरा होने पर स्वचालित रूप से शेयर खरीदते या बेचते हैं। अगर कई सिस्टम एक साथ एक ही दिशा में ट्रेड करते हैं तो यह अस्थिरता को बढ़ा सकता है। 3. अस्थिरता का सामना कैसे करें? अस्थिरता से डरना स्वाभाविक है, लेकिन इसे समझना और सही रणनीति अपनाना महत्वपूर्ण है। लंबी अवधि का दृष्टिकोण, लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव। अगर आप लंबी अवधि के निवेशक हैं तो बाजार की अल्पकालिक अस्थिरता आपके लिए उतनी मायने नहीं रखती। अच्छी कंपनियों में निवेश करें और उन्हें लंबे समय तक होल्ड करें। इतिहास बताता है कि लंबी अवधि में बाजार हमेशा ऊपर गया है। विविधीकरण, डाइवर्सिफिकेशन। अपने पूरे पैसे को एक ही शेयर या सेक्टर में न लगाएं। अपने निवेश को विभिन्न शेयरों, सेक्टरों और यहाँ तक कि विभिन्न एसेट क्लास जैसे इक्विटी, डेट, गोल्ड में फैलाएं। इससे अगर एक जगह नुकसान होता है तो दूसरी जगह से उसकी भरपाई हो सकती है। धीरे धीरे निवेश, स्टैगर्ड इन्वेस्टमेंट सीप। एक साथ बड़ी रकम निवेश करने के बजाय हर महीने एक निश्चित राशि निवेश करें। सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान सीप। इससे आपको बाजार के निचले स्तर पर भी खरीदने का मौका मिलता है और औसत लागत कम होती है। अनुसंधान करें, डू योर रिसर्च। किसी भी शेयर में निवेश करने से पहले उसके बारे में पूरी जानकारी हासिल करें। कंपनी का बिजनेस मॉडल, प्रबंधन, वित्तीय स्थिति और भविष्य की संभावनाएं समझें। भावनाओं को नियंत्रित करें, कंट्रोल योर इमोशंस। डर और लालच से बचें। घबराहट में बेचने या अत्यधिक उत्साह में खरीदने से बचें। हमेशा अपने निवेश लक्ष्यों और जोखिम उठाने की क्षमता के अनुसार निर्णय लें। विशेषज्ञों की सलाह लें, कंसल्ट एक्सपर्ट्स। यदि आप बाजार में नए हैं या अनिश्चित महसूस कर रहे हैं तो किसी वित्तीय सलाहकार से सलाह लेने में संकोच न करें। निष्कर्ष, बाजार की अस्थिरता निवेश का एक स्वाभाविक हिस्सा है।
इसे पूरी तरह से खत्म नहीं किया जा सकता, लेकिन इसे समझा और प्रबंधित किया जा सकता है। एक सूचित और अनुशासित निवेशक के रूप में आप अस्थिरता के बावजूद अपने निवेश लक्ष्यों को प्राप्त कर सकते हैं। याद रखें, बाजार में उतार चढ़ाव होते रहेंगे। महत्वपूर्ण यह है कि आप उनसे कैसे निपटते हैं। मुझे उम्मीद है कि यह विस्तृत स्पष्टीकरण आपको बाजार की अस्थिरता और इसके कारणों को समझने में मदद करेगा। अगर आपके कोई और प्रश्न हैं, तो कमेंट सेक्शन में पूछना न भूलें। मुद्रा मार्ग के साथ जुड़े रहें और सीखते रहें।